मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन के अंतर्गत प्रोटीन 2, जिसमें हम प्रोटीन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की विभिन्न श्रृंखलाओं के संयोजन से बनते हैं। प्रोटीन अणुओं में 4 प्रकार का संरूपण अर्थात कॉन्फॉर्मेशन होता है। पहली है प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के रैखिक अनुक्रम, लीनियर सीक्वेंस तथा डाइसल्फाइड बंधों की संभावित उपस्थिति से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निरूपण होता है। इनमें अमीनो अम्ल परस्पर केवल पेप्टाइड बंधों द्वारा संयोजित रहते हैं। इस प्रकार 2 अमीनो अम्ल से डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो अम्ल से ट्राइपेप्टाइड, बहुत से अमीनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड में एक मुक्त अमीनो समूह तथा एक मुक्त कार्बोक्सिल समूह होता है, जिसे क्रमशः N सिरा N टर्मिनल तथा C सिरा C टर्मिनल कहते हैं। पेप्टाइड की संरचना लिखते समय C सिरा अमीनो अम्ल के दाईं ओर तथा N सिरा अमीनो अम्ल के बाईं ओर लिखा जाता है। नामकरण करते समय प्रोटीन की सबसे दाईं तरफ वाले अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलिनिन एवं ल्यूसीन से बनी निम्नलिखित अमीनो अम्ल की संरचना ग्लाइसिन, एलिनिन और ल्यूसीन। नाम लिखते समय दाईं तरफ वाले अमीनो अम्ल के अंत में INE तथा सभी अन्य के नाम के अंत में इल आता है। उदाहरणतः उपरोक्त संरचना का नाम ग्लाइसिल, एलिनिन, ल्यूसीन होगा। ऐसा माना जाता है कि N अमीनो अम्ल के केवल अनुक्रम बदल देने मात्र से N प्रकार की विभिन्न संरचनाएं प्राप्त करना संभव है। एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल का क्रम उसकी जैविक प्रक्रियता को प्रभावित करता है। किसी एक अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तित से प्रोटीन के गुणों में अत्यधिक अंतर आ जाता है। उदाहरणार्थ, हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन अणु में 574 अमीनो अम्ल की इकाइयाँ होती है। इन अमीनो अम्ल से एक अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन करने पर मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन अवक्षेपित हो जाता है, जिससे कोशिका फूलकर फट जाती है तथा मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। एक प्रोटीन विभिन्न अमीनो अम्ल का अनुक्रम सर्वप्रथम फ्रेडरिक सेंगर ने ज्ञात किया। उन्होंने इंसुलिन के विभिन्न अमीनो अम्ल के अनुक्रम ज्ञात किया। इससे उन्हें 1952 व 1984 में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से जुड़े हुए हैं। इसमें श्रृंखलाएं A में 21 व श्रृंखला B में 30 इकाइयाँ होती है। ये श्रृंखलाएं परस्पर सल्फर क्रॉस बंधन द्वारा जुड़ी रहती है। ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरीन, थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, फिनाइलएनिलीन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, टाइसिन, सिस्टीन। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना प्रोटीन अणु में उपस्थित पेप्टाइड के संरूपण का निर्धारण करती है। प्रोटीन अणु में पेप्टाइड इकाइयों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं से स्थायी संरूपण प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ,
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड की रेखीय श्रृंखला का आकार एक मुड़े हुए रिबन की भांति होता है। यह विशिष्ट आकार हाइड्रोजन बंधों द्वारा बनाया अथवा अनुरक्षित किया जाता है। वे अमीनो अम्ल जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाओं से दूर दूर होते हैं, द्वितीयक वलयन जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फोल्डिंग द्वारा एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। मिस्की तथा पॉलिंग ने 1936 में प्रतिपादित किया कि किसी पेप्टाइड की विलियित दैट इज फोल्डेड स्ट्रक्चर रचना को बनाए रखने में हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति एक प्रमुख कारक है। NH के हाइड्रोजन परमाणु और कार्बोनिल के ऑक्सीजन परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं। उदाहरण के लिए एक पेप्टाइड की कार्बोनिल ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को एक अन्य पेप्टाइड बंध के हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहभाजित करती है। कुछ भौतिक रासायनिक उपचारों द्वारा हाइड्रोजन बंध तोड़े जा सकते हैं। अनेक प्रोटीनों में हाइड्रोजन बंधों द्वारा एक नियमित कुंडलित रचना बनती है जिसे अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। इसके एक कुंडल में अमीनो अम्ल की 3.7 इकाइयाँ पाई जाती है। प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स का प्रमाण एक्स किरण विवर्तन द्वारा मिलता है। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बीटा लहरियादार चादर संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ती है। इस प्रकार की संरचना वाले प्रोटीन मुलायम होते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकार से नीचे प्रदर्शित किया जा सकता है। यह है प्रोटीन की लहरियादार चादर संरचना। अब हम कल की क्लास में प्रोटीन की तृतीयक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।